हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम एक और वीडियो के साथ आ चुके हैं जिसके अंदर हम डेरिवेटिव करने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो डेरिवेटिव सीरीज का एक और वीडियो है यहाँ पर जिसमें हम लॉगरिथम्स का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या बाय डेफिनेशन मेथड। तो ये हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन मेथड हम क्यों कर रहे हैं, वो जस्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। उसके बाद हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो है डेरिवेटिव के वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको जो भी लॉगरिथमिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, पोलिनोमियल्स, पावर फंक्शंस, कोई भी जो फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स निकालने का जो तरीका है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अगर आपने सीखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन की प्लेलिस्ट होगी जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ के वीडियोस की आप किस तरह हम उसके डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड निकाल सकते हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन मेथड ही रियल टेक्निक होती है। उसके बाद हमने डिफरेंट टेक्निक भी सीखी है, चेन रूल हो गई, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, बहुत सारी टेक्निक्स हमने सीखी हैं, उसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं। लास्ट में जब ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो उसके अंदर हम एक कम्युलेटिव वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम कंप्लीट डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बाय डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। तो हम अभी फिलहाल जस्ट बाय डेफिनेशन मेथड या अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेरिवेटिव को समझ रहे हैं कि किस तरह हम उसको समझ सकते हैं कि डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन है क्या चीज़। तो लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह होगा बाय डेफिनेशन मेथड, हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर लॉगरिथम फंक्शन होते क्या हैं, सो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शंस जो होते हैं उनका डेरिवेटिव किस तरह निकलता है, सबसे पहले लॉगरिथम को समझ लें, लॉगरिथम होता है क्या है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने डिस्कस किया, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होता है वो लॉगरिथम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, लेट सपोज हम क्या कहते हैं, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखते हैं कि y हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि a टू द पावर x पे आती है। इट मींस y एक फंक्शन है x का जो कि a के ऊपर रेस करने से आता है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। अगर मैं इसको आम ज़बान में डिफाइन करूं तो ये डेफिनेशन क्या होगी कि a एक नंबर है जिसको x टाइम्स रेस किया जाए तो हमें जो आंसर मिलेगा वो y होगा। अब इसका रिवर्स मैकेनिज्म क्या होगा, इसका रिवर्स मैकेनिज्म क्या होगा, आपने जस्ट क्या कह देना है कि log a बेस के ऊपर y का आंसर क्या होगा, x होगा। इट मीन्स कि log a बेस के ऊपर y का आंसर क्या होगा, x होगा। इट मीन्स a बेस के ऊपर x पावर आता है तो आपको y रिजल्ट मिलती है। जब a बेस का y का लॉगरिथम निकालो, बेस a ही रहे, इट मीन्स बेस सेम रहे। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, 10 के एग्जांपल में लेते हैं। लेट सपोज कि 10,000 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4। इसका मतलब क्या है कि 10 को पावर 4 टाइम्स, 10 को पावर 4 मतलब कि 10 को 4 टाइम्स सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको 10,000 मिलेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। बट अगर मैं इसी चीज़ को इस तरह लिखूं कि लॉग ऑफ 10,000 ऑन बेस 10 बेस के ऊपर 10,000 का जो लॉग आता है वो क्या आता है, 4 आता है। इट मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको वो सोल्यूशन देगा जब आप उसको रेस कर लें किसी नंबर तक, और लॉगरिथम फंक्शन आपको वो पावर देगा कि जितने टाइम्स आपने रेस किया था। तो ये एक दूसरे के रिवर्स फंक्शंस हैं। ये आपको एक सोल्यूशन देता है, उस सोल्यूशन का लॉग आपको उसका पावर देता है। समझ आई बात। तो ये इसके रिवर्स फंक्शंस हैं। सो अभी हम देख रहे हैं कि लॉगरिथम फंक्शन है क्या। सो लॉगरिथम फंक्शन हमने एक लिखा हुआ है कि log a y इज इक्वल्स टू x। इट मीन्स a बेस के ऊपर y बराबर x होता है। ये अभी हम क्लास में डिस्कस नहीं करने वाले, हम जस्ट इसके डेरिवेटिव देखने वाले हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने थोड़ा इसको डिफाइन कर लिया है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें या फिर हम इसको डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें तो क्या होगा कि लेट सपोज सबसे पहले हम कहेंगे कि y एक फंक्शन है जो कि log किसी a बेस पे x है। इट मीन्स x का log a बेस पर y आ रहा है, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब ये जो बेस a है, इसके अंदर जो बेस हमने a रखा है, काफ़ी केसेस में ये बेस डिफाइंड होता है। जब ये बेस डिफाइन होकर 10 हो जाए, अगर बेस की वैल्यू 10 हो जाए, उस केस में जो लॉग होगा उसको हम कहते हैं कॉमन लॉग, कॉमन लॉगरिथम्स। और जब ये जो a है बेस वो e हो जाए, उस केस में उस लॉग को हम कहते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। तो उसको लिखा कैसे जाएगा, उसको लिखा जाएगा log 10 बेस, ये इस तरह, या जस्ट log लॉग, log बेस 10 लिखा हुआ है, या
लो जी बेस कुछ नहीं लिखा हुआ तब भी 10 होगा, इट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि अगर कुछ नहीं है तो वो 10 है। सिमिलरली लॉग ई बेस को ऐसे लिखा जाएगा, लॉग के नीचे ई बेस लिखा जाएगा, और साथ में अगर ये से नहीं लिखा हुआ तो इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम कहते हैं एल एन। एल एन तो ये नेचुरल लॉग है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है। अगर लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ है log 15, इट मीन्स बेस 10 पे log 15 है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ln 15, इट मीन्स नेचुरल लॉग के ऊपर 15 लॉग है, मतलब कि नेचुरल लॉग जो है वो 15 का निकालना है ई बेस के ऊपर। ई क्या है ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, ई आइलर्स नंबर है जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2.718 समथिंग है, एक इरेशनल नंबर है ये जो कि निकलता है। इसके ऊपर वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, आप चाहें तो उसकी पुरानी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मेरा नाम लिखकर साथ में आप ई व्हाट इज़ ई सर्च करेंगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। सो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई लॉगरिथम्स की। अब हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले नेचुरल लॉग को, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है और सबसे कॉमन चीज़ यही है। ये कॉमन लॉग नहीं है पर कॉमनली यूज़ होने वाला लॉग है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे नेचुरल लॉ का, उसके बाद हम कॉमन लॉ का भी निकाल लेंगे, ठीक है। सो नेचुरल लॉ और कॉमन लॉ का डेरिवेटिव किस तरह निकलेगा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं नेचुरल लॉ का। सो नेचुरल लॉ को हम इस तरह लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x, y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x। अब इससे हमें क्लियर पता चल रहा है कि y जो है नेचुरल लॉग है x का। क्या मुझे लिखने की ज़रूरत है कि किसका लॉग है, कौन से बेस पे है, ये ई बेस पे है क्योंकि ln आ चुका है। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो ई ही होता है, और कॉमन लॉग का बेस 10 होता है, ये अंडरस्टूड है। चले अब हम क्या करने वाले हैं, हम कहते हैं इसका डेरिवेटिव बाय फर्स्ट डेफिनेशन मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम निकालने वाले हैं, या एब इनिशियो मेथड भी कह सकते हैं आप इसको। तो हमें पता है कि अगर इस ln के अंदर जो x आपका वैल्यू पुट की हुई है, अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज आ जाए डेल्टा y का, सो काफ़ी बुक्स इसको h लिखते हैं, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, ये डेल्टा y लिखा है मैंने, h भी लिखते हैं लोग। अच्छा सॉरी, डेल्टा x आएगा ना, x में तो चेंज डेल्टा x आएगा। सो क्या चेंज आ जाए डेल्टा x का। सिमिलरली तो चेंज y में भी तो आएगा, वो क्या आएगा डेल्टा y, क्योंकि आपको पता है y इज डिपेंडेंट ऑन द x, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो y डिपेंडेंट हो x के ऊपर, तो इसके ऊपर अगर चेंज आया तो इस पर भी चेंज आएगा, अंडरस्टूड सी बात है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डेल्टा y, तो वो क्या इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपल ln ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y। अब ये y कहाँ से आया, ये y यहाँ से इधर आया, इसको मतलब कि हमने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लिया y को, यहाँ इसको इधर से उठा के इधर ले आए, जो भी आप कहना चाहें, सब्ट्रैक्ट y ऑन बोथ साइड, इधर कैंसिल हो गया, इधर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अपने नेक्स्ट स्टेप में करना है कि डेल्टा y इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस माइनस y की वैल्यू क्या है, ln x ही तो है, y की वैल्यू क्या है ln x। सो क्योंकि y की वैल्यू हमने स्टार्ट से ही स्टार्ट उठाई थी कि y की वैल्यू क्या है ln x है। चलें, अब हमारे पास एक कंडीशन बन चुकी है कि ln ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ln ऑफ x। अब रिवाइड, अब थोड़ा दिमाग को खंगालें कि आपने लास्ट टाइम प्रीवियस क्लासेस के अंदर, मैट्रिक के अंदर या 8th के अंदर या 9th के अंदर आपने एक लॉगरिथम आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, लॉगरिथम फार्मूलाज पढ़े होंगे, जिसके अंदर कुछ फार्मूलाज थे, जिसमें से एक फार्मूला इस तरह था कि log m टू द पावर m डिवाइडेड बाय n, कि जब भी log के अंदर जो वैल्यू है वो m अपॉन n है, वो रेशो में है, तो वो इक्वल हो जाती है log m माइनस log n। मतलब कि क्या करना है, आपने उसको सेपरेट कर देना, बीच में नेगेटिव साइन देनी और लॉग दोनों को दे देना है। ये फॉर्मूला आपने पिछली क्लास में सीखा होगा। यही फॉर्मूला अगर रिवर्स कर लिया जाए तो दो लॉग्स की सब्ट्रैक्शन को उनका रेशो हम शो कर सकते हैं, दो लॉग्स की सब्ट्रैक्शन को हम उसका रेशो शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो दो लॉग्स आ चुके हैं और उन दोनों की सब्ट्रैक्शन है। अच्छा, यहाँ पे LOG लिखा है, यहाँ पे LN है, फर्क कुछ नहीं है, दोनों ही लॉगरिथम है। वो कॉमन लॉग मैंने लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग लिखा, फॉर्मूला दोनों पे वैलिड है। चलें, तब जब ये फॉर्मूला इस पे लगेगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये कंडीशन हमारी कुछ यूँ बन जाएगी कि लॉग जो है वो जस्ट एक बार लिखा जाएगा ln, और साथ में ये क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x,
तो ये कंप्लीट चीज़ कैसे हुई, हमें पता था कि log x प्लस डेल्टा एक्स माइनस लॉग एक्स, तो सब्ट्रैक्शन शो किया हुआ है लॉगरिथम का, हमने इसी सब्ट्रैक्शन को उसके रेशो में शो कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इस रिजल्ट को हमने इधर जनरेट कर लिया। अच्छा जी, अब क्या हुआ यहाँ पे, हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करें। सो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, तो ये जो आ जाना है वो आना है x प्लस एक्स और डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, x x से कट जाएगा और आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, डेल्टा y इक्वल्स टू ln ऑफ 1 प्लस x डेल्टा x अपॉन x, सेम चीज़ आ गई। अच्छा जी, डेल्टा y इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x। अब याद करें कि हमने जब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बाय डेफिनेशन मेथड हम निकालते हैं तो हमें फाइंड क्या करना है, अल्टीमेटली हमें फाइंड करना है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0। अच्छा, ये लिमिट को मैं क्लियर लिख लेता हूँ, कंफ्यूज हो जाएगा नेचुरल लॉ के अंदर। लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। तो अभी तो डेल्टा y है, अपॉन में डेल्टा x चाहिए, तो दोनों तरफ डिवाइड कर दो। जब दोनों तरफ डेल्टा x डिवाइड कर देंगे तो ये चीज़ बन जाएगी डेल्टा x, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1 अपॉन डेल्टा x। ठीक है ना। अब ये मैंने कैसे किया, मैंने जस्ट दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सही करके लिखता हूँ, ये मैंने डिवाइड कर दिया था। ठीक है। अच्छा, ये कंफ्यूजिंग है कि आपको ऐसे लगेगा कि ये इसके अंदर है, तो इसको मैं थोड़ा इस साइड ही लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसके अंदर नहीं है, ये लॉगरिथम के बाहर है। चलें, यहाँ तक आई बात। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू, नेक्स्ट चीज़ हम क्या करने वाले हैं, हम एक कंडीशन बनाने वाले हैं। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह कंडीशन बनेगी। कि आपने क्या कर देना है, इसको आप लिखने देना है कि सबसे पहले जो चीज़ है वही लिख लो, 1 अपॉन डेल्टा x ln ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे आ गया डेल्टा x, ये सेम चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, जस्ट इधर x अपॉन x, x से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, और जो x मल्टीप्लाई हुआ है वो यहाँ नहीं, वो यहाँ लिखना है इसके साथ। ठीक है, आपने क्या कर दिया, x अपॉन डेल्टा x, जो x मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला जो आपने 9th या 10th में सीखा होगा वो ये था कि log m के ऊपर n पावर हो तो वो हो जाता है n log m। जो पावर होता है वो उस log का कोफिशिएंट बन जाता है, जो पावर होता है वो log का कोफिशिएंट बन जाता है। सिमिलरली ये पूरी रिजल्ट हम इसको वापस ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो अगर कोई चीज़ कोफिशिएंट है log का, वही उसका पावर बन जाएगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, हम इन चीज़ों को, सिर्फ इस चीज़ को रेस करना चाहते हैं तो उसको भी रेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें इसकी ज़रूरत है, फिलहाल हम इसको रेस नहीं कर रहे। x अपॉन डेल्टा x को हम रेस कर देंगे उधर, तो हमारी जो पास रिजल्ट आ जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x यहीं रह गया, ln ऑफ 1 प्लस x। ठीक है, x अपॉन डेल्टा x हमने इसके पावर में ले लिया, क्योंकि हमें पता था पावर उसका कोफिशिएंट बन सकता है, हम कोफिशिएंट को पावर भी बना सकते हैं लॉग का। ये हमने मैट्रिक क्लास या 8th क्लास 9th क्लास में हमने सीखा हुआ है, पुरानी क्लासेस के अंदर। चलें, यहाँ तक तो रिजल्ट क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है, मैंने आपको खुद क्या लिखा था, आपने डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 फाइंड करना है। ठीक है, तो वही चीज़ फाइंड करने के लिए आपको जस्ट लिमिट चाहिए। अब दोनों तरफ लिमिट ले लो। जब हम लिमिट ले लेंगे क्या होगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, हमने दोनों तरफ लिमिट ले ली, तो वो क्या हो गई, वो हो गई लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 1 अपॉन x, ये कंप्लीट रिजल्ट आएगी, वो क्या है, ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन, यहाँ भी डेल्टा x, यहाँ भी डेल्टा x, सेम चीज़ आ गई। अब ये लिमिट पुट कर दें डेल्टा x के अंदर। याद रखें लिमिट किस में पुट होनी है, डेल्टा x के अंदर पुट होनी है। हमारे पास डेल्टा x कहाँ है, इस लॉग के अंदर और पावर में है, इसके 1 अपॉन x में लॉग नहीं है। तो अब हम क्या कहेंगे, हम लिख देंगे इसको। अच्छा, ये कंप्लीट चीज़ आपकी क्या है, ये कंप्लीट जो फैक्टर आपका हो गया है, ये जो इक्वल होता है सिंपल
डी वाई ओवर डी एक्स होता है। इसकी जगह पे हम जस्ट लिखेंगे क्या, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, और ये 1/x सेम आया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, और ये हो गया एल एन ऑफ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक देखो रिजल्ट बन चुकी है, एक कंडीशन, एक आइडेंटिटी बन चुकी है कि जब भी हम लिमिट कोई भी नंबर, लेट्स सपोज h अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस एच होल पावर 1/h करें या 1/h होल पावर h करें, तो ये दोनों कंडीशंस में ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस में किसके इक्वल होता है, ये लिमिट्स के अंदर हमने पढ़ा था, ये ई के बराबर होता है, ये कंप्लीट चीज़ के बराबर है, ई के बराबर है। तो इट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो हमारा डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/ln ऑफ, इस कंप्लीट रिजल्ट का आंसर आया ई, क्योंकि ये फॉर्मूला है कि 1 प्लस एच होल पावर 1/h, या इधर एक्स नहीं रखना चाहते आप, कुछ भी नंबर लिखो, 1 प्लस जेड अपॉन होल पावर 1/z। तो यही चीज़ है, देखो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, जो नंबर यहाँ है उसी का रेसिप्रोकल यहाँ है, जो नंबर यहाँ है उसी का रेसिप्रोकल यहाँ मौजूद है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, ये रिजल्ट बन जाएगी जो कि ई के बराबर होती है, और इसकी जगह पे हमने ई लिख दिया, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1/x, ln e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इट मीन्स d ओवर डी एक्स किसका, y का, और y क्या है, ln ऑफ x। तो जो ln ऑफ x है, इसका जब डेरिवेटिव निकलेगा आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 1/x। सो d ओवर डी एक्स ऑफ ln x इज इक्वल्स टू 1/x। इस तरह हम डेरिवेटिव निकालते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का, जो कि हमने भी देखा कि किस तरह एक लॉगरिथमिक फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल, उसका जो क्या है ई आइलर्स नंबर है, जिसका बेस क्या है आइलर्स नंबर, नेचुरल लॉग है, उसका डेरिवेटिव इस तरह निकलेगा। ये कंप्लीट रिजल्ट जनरेट होगी। अगर हाँ आपको कंफ्यूज करा है कि ln e ऑफ किस तरह होता है 1, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि जैसे आप log 10 आपके पास 1 आता है, क्यों, 10 बेस पे किस नंबर को रेस करूं कि 10 आ जाए, log 10 बेस पे 1 को रेस करो ताकि 10 आ जाए। सेम तरीके से किस नंबर पावर पे मैं रेस करूं e को कि जवाब 1 आए, तो इट मीन्स क्या आएगा कि मैं ln e निकालूंगा, तो ln e का मतलब है कि e कितनी बार रेज हुआ, 1 टाइम, तो आंसर क्या आएगा 1। 10 किस टाइम कितनी मरतबा रेज होगा, जब जाके 10 आंसर आएगा, 1 टाइम हुआ। अगर यहाँ 100 होता, 10 पावर 2 होता 100, तो इट मीन्स का लॉगरिथम आंसर क्या आता, 2 आता। क्यों 2 आता, क्योंकि उसको 100 को 2 टाइम रेज कर, 10 को 2 टाइम रेज करते तो 100 आता है। सिमिलरली यहाँ पे ln e कब आएगा, जब e को 1 टाइम रेस करोगे, तो वही आपके रिजल्ट आ चुकी है, ln e इज 1 होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपने देखा कि आप कंप्लीट लॉगरिथम डेरिवेटिव किस तरह निकाल सकते हो किसी भी नेचुरल लॉग के फंक्शन का। तो ln फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह निकलता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 2 3। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, कि बात क्लियर है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर नेचुरल लॉग नहीं बल्कि कॉमन लॉग होगा। कॉमन लॉग का मतलब होता है जिसमें बेस 10 होता है, बट हम यहाँ पे 10 बेस नहीं लेंगे। नेचुरल लॉग की तो कंडीशन है कि बेस ई ही होगा, कॉमन लॉग की भी कंडीशन है कि बेस 10 होगा। और हम 10 पर क्यों अकड़े रहें, हो सकता है कभी हमें कोई और बेस मिल जाए, 3 बेस मिल जाए, 5 बेस मिल जाए, 7 मिल जाए, तो उस बेसिस में हम किस तरह डेरिवेट करेंगे। तो हमें उस कंडीशन के लिए भी एक रिजल्ट जनरेट करनी है कि हम हमेशा किसी भी कॉमन लॉग को, कॉमन लॉग भी नहीं, किसी भी बेस के लॉग को, एक्सेप्ट नेचुरल लॉग, उसका तो हमने देख लिया, किसी भी इस तरह के लॉग को जिसका बेस 10 हो, कुछ भी हो, उसको हम किस तरह डेरिवेट कर सकते हैं, उसका तरीका भी हम देखते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कंप्लीट चीज़ सेम ही होगी, तकरीबन फॉर्मूला सेम ही लगेंगे। सो वो कंडीशन क्या होगी कि लेट सपोज y एक फंक्शन है जो कि है log किसी भी रैंडम बेस a के ऊपर x का, log a बेस के ऊपर x का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, मतलब कि सिंपल dy ओवर dx फाइंड करना है जब log a बेस पर x की वैल्यू का फाइंड करना है। ठीक है,
तो सेम मेथड, बिल्कुल सब चीज़ सेम होगी कि अगर log a बेस के ऊपर थोड़ा भी अगर चेंज आएगा x के अंदर, तो लाजमी बात है वो x वाला चेंज y में भी तो चेंज प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि y इज डिपेंडेंट ऑन x। x में थोड़ा चेंज आया डेल्टा x, तो y में भी चेंज आ गया डेल्टा y। ठीक है, तो x में चेंज आया डेल्टा x, तो y में चेंज आया डेल्टा y। हमें फाइंड करना है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो यहाँ पे डेल्टा y इक्वल कर दो किसके, log a बेस के ऊपर x प्लस डेल्टा x, और साथ में क्या लिखा हुआ है, माइनस y। अब ये y कहाँ से आया, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव हो गया, यहाँ आम जुबान में दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लो y को, सिंपल। सो डेल्टा y आ चुका है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, log a बेस के ऊपर x प्लस माइनस log a बेस पे x। अब ये log a बेस पे x कहाँ से आया, log a बेस पे x आया y की वैल्यू, क्योंकि y की जगह पे हमने log a बेस पर x की वैल्यू रख दी। समझ आई बात। चलें, सेम तरीके से दो लॉगरिथम की सब्ट्रैक्शन को एक लॉग का रेशो दिखा सकते हैं हम। हमने अभी भी फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला क्या था, वो ये फॉर्मूला था कि log a बेस के ऊपर m डिवाइडेड बाय n होता है log किसी भी बेस पे a माइनस किसी भी बेस पे n। अगर बेस सेम होगा तो इस तरह होगा। तो वही चीज़ अभी हम करने वाले हैं कि इस रिजल्ट को हम रिवर्स ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा डेल्टा y इक्वल्स टू log a बेस पर x प्लस तो क्या हुआ, देखें दोनों लॉग को हमने a कर दिया और दोनों के सब्ट्रैक्शन को हमने रेशियोज में लिख दिया। अब इसको पार्शियल डेरिवेट, पार्शियल फिर के फ्रैक्शन करें, इसका पार्शियल डेरिवेट तो भी बहुत दूर है। a यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन x, क्या हुआ, हमने इसका एलसीएम को ब्रेक कर दिया और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, रिजल्टेंट को तोड़ दिया, x से कट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी ले आएंगे। अभी हमें फाइंड करना है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जब लिमिट डेल्टा x अप्रोच करे 0 को। तो जब यहाँ पे भी डेल्टा x आ गया तो यहाँ पर भी डेल्टा x आ जाएगा। सो वो हो जाएगा log a बेस पे 1 प्लस, अब ये 1 प्लस कहाँ से आया, x से कट चुका है, 1 आ चुका है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ करने वाला हूँ यहाँ पे कि देखें डेल्टा x अपॉन एक्स है, यहाँ पे जस्ट डेल्टा x है, मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए। डेल्टा x अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, x अपॉन डेल्टा x। तो मुझे x चाहिए यहाँ पे, एक्स्ट्रा फैक्टर, वो x कहाँ से आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, हमने क्या कर दिया, इधर एक x डिवाइड कर दिया और एक x जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वो जो कि डेल्टा x के साथ आ चुका है। जो मल्टीप्लाई हुआ है वो डेल्टा x के साथ आ चुका है, और जो हमने डिवाइड किया वो 1 में साथ में लिख दिया, 1 अपॉन एक्स में log a बेस के ऊपर 1 प्लस डेल्टा x अपॉन एक्स होल पावर x। दोबारा से, जब किसी लॉग का जो कोफिशिएंट होता है वो उसका पावर भी बन सकता है। सिंपल, मैंने आपको समझाया था, जब लॉग का जो कोफिशिएंट होता है वो उसका पावर भी बन सकता है। जैसे हमने ये फॉर्मूला प्रीवियस क्लासेस में देखा हुआ है कि लॉग किसी भी बेस के ऊपर अगर m पावर n है तो वो हो जाएगा n log m। जो पावर होता है वो कोफिशिएंट बन के नीचे आ सकता है, जैसे इधर आया है n log m। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, पर रिवर्स में जो कोफिशिएंट है वो पावर बन जाएगा। सो इट मीन्स यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, 1 अपॉन एक्स log a बेस के ऊपर 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे x अपॉन, देखें यहाँ पे डेल्टा x अपॉन एक्स था और यहाँ पे x अपॉन डेल्टा x है। ये इसका जो कोफिशिएंट था वो इसका पावर बन चुका है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ तक रिजल्ट आ चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, और कुछ नहीं, हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट चीज़ क्या फाइंड करनी होती है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, जो कि सिंपल हमारा एक डेरिवेटिव की फर्स्ट डेफिनेशन है, हमें यही चीज़ फाइंड करनी होती है। अब क्या होगा, हम दोनों तरफ देंगे लिमिट, जो लिमिट जब ले ली जाएगी तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 और 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस पे 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होल पावर एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। देखें यहाँ पे रिजल्ट सेम आ गए, सेम चीज़ मैंने वहाँ पे रेस करके लिख दी है, बस जस्ट लिमिट दे दी है मैंने, क्योंकि लिमिट मैंने अभी ली है दोनों तो डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0। लिमिट पुट होनी डेल्टा एक्स में, एक्स का तो कोई वास्ता नहीं है, डेल्टा एक्स का वास्ता है, एक्स को निकालो बाहर। तो और ये जो कंप्लीट चीज़ है ये क्या होती है, ये जो लिमिट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जब डेल्टा एक्स अप्रोच करे 0 को, तो ये कंप्लीट चीज़ डी वाई ओवर डी एक्स है, यही हमारा डेरिवेटिव है। तो इसको हम जस्ट लिखेंगे अभी डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, y का डेरिवेटिव x के हिसाब से, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स सेम आ गया, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0। अच्छा, तो अब देखें एक बात यहाँ पे मैं करने वाला हूँ कि लिमिट डेल्टा एक्स में पुट होनी है, डेल्टा एक्स अंदर है तो लॉग तो निकल आएगा बाहर, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होल पावर एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। हमारे रेड कलर्स वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब वही बात आ गई यहाँ पे दोबारा से कि जब किसी भी फंक्शन में लिमिट प्लस जेड लिखते हैं, जेड अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस जेड होल पावर जेड इक्वल्स टू ई होता है, जो अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस के साथ उसका रेसिप्रोकल ऊपर लिखा जाए, उसका अपॉन में। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है और ये एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इसका रेसिप्रोकल है, इस कंप्लीट की रिजल्ट क्या आ जाएगी ई। तो हमारे पास क्या आ गया, डी ओवर डी एक्स किसका, वाई का, इक्वल है 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस पे, इस कंप्लीट की रिजल्ट क्या आ गई ई, ए बेस पे ई की रिजल्ट आई हमारे पास, ए बेस पे ई आया आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए बेस पर ई आया, अब याद रखिए कि ए बेस पर ई की वैल्यू हमें याद नहीं होगी, ए बेस कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इस कंडीशन में आके हमें क्या करना होगा, हमें इस 10 बेस को कन्वर्ट करना होगा नेचुरल लॉग के अंदर, जो हमारा बेस 10 या ए कुछ भी है इसको हम ई बेस पर ही लेके जाएंगे। तो उसका भी कंप्लीट इजी मेथड है कि आपने क्या करना होता है कि आपने लिख दिया कि लॉग कोई भी बेस लिखा हुआ है, लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स बेस पे वाई, तो ये और कुछ नहीं हो जाता है आपका सिंपल लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स, लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स। और यहाँ पे अगर हमें नेचुरल में जाना है तो हम इसको एल एन लिख देंगे जस्ट, ये इसका फॉर्मूला है बेस चेंज का, लॉग वाई की वैल्यू एक्स के ऊपर, कुछ नहीं करना, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो, दोनों का एल एन ले लो, बस वही चीज़ यहाँ पे करेंगे हम। तो हमारे पास क्या आ गया, डी ओवर डी एक्स वाई का आ गया 1 अपॉन एक्स, ऊपर वाले के लिए ऊपर लिख दो और नीचे वाले के लिए नीचे, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने इसके बेस को चेंज कर दिया, चेंज द बेस कैसे, ए बेस से ई बेस बन चुका है अभी लॉग। अब क्या होगा, अब हमारे पास रिजल्ट आ चुकी है कि एल एन ई की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये डी ओवर डी एक्स किसका, वाई का, और वाई क्या था, लॉग ए बेस टू दी एक्स, लॉग ए बेस पे एक्स की वैल्यू का आंसर क्या आएगा, वो आएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। साथ में आएगा एल एन ई की वैल्यू तो 1 है, अपॉन एक्स 1 अपॉन एल एन ऑफ है, जबकि आपको याद होगा डी ओवर डी एक्स एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था, वो जस्ट 1 अपॉन एक्स था, उसमें एल एन ई भी आया था साथ में, जो कि वैल्यू 1 हो चुकी थी, पर हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के रिजल्ट में ये फ़र्क है कि किसी बेस पे आएगा तो उसके बेस की नेचुरल लॉग पर जो वैल्यू होगी उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, एक नंबर भी आएगा साथ में। तो ये कंप्लीट हमारा टेक्निक थी, जिस तरह हम बस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के साथ किसी भी लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कोई वैल्यू होगी तो हम उसको वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें इसके डेरिवेटिव्स पता है, अब ये रिजल्ट हमें याद होनी चाहिए, और इन्हीं रिजल्ट्स को हम यूटिलाइज करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के अंदर जब हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट 90%